इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इनकम टैक्स को सेव कर सकते हैं और एचआरए एग्जेम्पशन करवा सकते हैं। तो एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में आप रेंट कितना पे करते हैं। ठीक है, एचआरए भी आपको मिलता है, आपके सैलरी स्लिप या फिर ऑफर लेटर में एचआरए मेंशन होगा। तो एचआरए मिलता है, बट उस वो मैटर नहीं करता है। सबसे पहले ये देखिए कि आप रेंट कितना पे कर रहे हैं। ठीक है, तो एक अमाउंट वो होगा जो रेंट कितना पे कर रहे हैं। दूसरा कि आप जो है एक आपका बेसिक सैलरी का 50% अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं और नॉन मेट्रो के लिए 40%, वो अमाउंट निकल के क्या आता है। तीसरा कि एक्चुअल एचआरए कितना आपको मिल रहा है। ये तीन अमाउंट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल एचआरए जनरली क्या होता है, एक्चुअल एचआरए आपको जब आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी, अदरवाइज 40%, नॉन मेट्रो के लिए 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी। ओके, ये आपका एक्चुअल में एचआर मिलना चाहिए, इतना मिलता है। बट कभी कभी केसेस में क्या होता है, ये एचआरए इससे कम भी मिले या ना भी मिले, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन अमाउंट निकल के आ गया, तीन अमाउंट आपके पास है। तो इसमें आप टैक्स जो एचआरए एग्जेम्पशन होगा वो कौन वाला अमाउंट होगा। तो देखिए, इस इसमें जो आप रेंट पे कर रहे हैं उसका 10% माइनस कर लीजिए। ठीक है, जो अमाउंट निकल के आएगा उसको ओ, एंड देन सैलरी, बेसिक सैलरी का 50% 40% कैलकुलेट कर लीजिए मेट्रो और नॉन मेट्रो के अकॉर्डिंग। एंड देन एक्चुअल एचआरए कितना मिल रहा है वो नोट कर लीजिए। इन तीनों में जो सबसे लोएस्ट होगा वही एचआरए एग्जेम्पशन होगा। ठीक है, तीनों में जो सबसे लोएस्ट होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि आपको मान लीजिए कि एचआरए कुछ मिला हुआ है, जितना एचआरए मिला हुआ है उससे ज़्यादा रेंट अगर पे कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज तो हो ही सकता है। सपोज दैट आपका बेसिक सैलरी है 1 लाख रुपया, तो अब मेट्रो सिटी में रहते हैं तो एचआरए आपको 50% मिलेगा, तो 50,000 के आसपास आपको मिलेगा। बट हो सकता है कि आप रेंट पे कर रहे हैं 50,000 से ज़्यादा भी पे करें। ठीक है, या कम भी पे करें। तो ज़्यादा अगर पे करेंगे तो अगेन सबसे मिनिमम जो होगा, तो मिनिमम सबसे मान लीजिए कि जितना रेंट पे कर रहे हैं उसका 10% कर रहे हैं। सपोज 70,000 पे कर दिए रेंट। ठीक है, उसका 10% डिस्काउंट करने के बाद लेट से 60 के आसपास आया। बट आपका एचआरए 50,000 मिला हुआ है, सबसे मिनिमम ये है, तो यही अप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, जो सबसे मिनिमम होगा। अब दोस्तों एक और चीज़ आ जाता है कि आपके ऑफर लेटर या सैलरी स्लिप में एचआरए का कोई जिक्र ही ना हो, एचआरए आपको मिलता ही ना हो, स्टिल आप जो है एचआरए क्लेम करवा सकते हैं। जो आपका बेसिक सैलरी है उसका 10% निकाल लीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है, एचआरए ही नहीं मिल रहा है दोस्तों आपके एम्प्लॉयर से, तो 5,000 पर मंथ के हिसाब से मैक्स टू मैक्स 60,000 वहाँ पर आप सेव कर सकते हैं, अगर एचआरए मिल ही नहीं रहा है तो। ओके, तो ईयरली एनुअली 60,000, 5,000 पर मंथ के हिसाब से आप मैक्सिमम सेव कर सकते हैं। बट एक कंडीशन पे और विचार कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आप अपने पेरेंट के रूम घर में रह रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि आप रेंट ही पे नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि रेंट पे नहीं कर रहे हैं तो आपको ऑफकोर्स एचआरए एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता है यहाँ पे। बट स्टिल स्टिल आप जो है एग्जेम्पशन करवा सकते हैं, थोड़ा ट्रिक्स यूज करना पड़ेगा। आप अगर आप घर में रह रहे हैं और वो घर जो है आपके पेरेंट का है, ओके, पेरेंट का अपना है, तो इस कंडीशन में आप जो है एक रेंट एग्रीमेंट बनवा लीजिए पेरेंट के नाम पे। एंड देन हर मंथ जो है बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कीजिए जितना आप रेंट पे करना चाहते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र कीजिए, ऐसा नहीं है कि कैश दे दिए, ये सब नहीं चलेगा। आप बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्रॉपर प्रूफ हो जाता है। रेंट एग्रीमेंट प्लस बैंक से अकाउंट, अपने बैंक से फंड को ट्रांसफ़र कीजिए। एंड देन रेंट रिसिप्ट आप बनाइए। रेंट रिसिप्ट में
ये चीज़ मेंशन होगा कि पर मंथ आप कितना पे कर रहे हैं। तो ये एक वैलिड डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है दोस्तों। और अगेन आपको पीएफ सॉरी पेन नंबर भी देना पड़ेगा। अगर आप जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो मोर देन एनुअली मोर देन 1 लाख अगर है तो 1 लाख से ज़्यादा अगर रेंट पे कर रहे हैं अपने पेरेंट को तो पैन कार्ड का नंबर आपको देना पड़ेगा। और एक और ख़ास बात का ध्यान रखना है कि जब आप पे कर रहे हैं तो वो जो है 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50,000 से ज़्यादा अगर आप रेंट पे करेंगे तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। तो आप जो कि ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। तो आप जो है 50,000 से लेस देन आप पे कर सकते हैं, 50,000 तक भी चलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। और आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको कोई फीडबैक देना है और अगर कुछ इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।